हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोल्टेज, करंट, धारा और प्रतिरोध के बारे में। इन सब में अंतर क्या क्या है, इनका काम क्या है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा आप सबको पता होगा कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो आती है 230 या 240 वोल्ट तक। तो उसके आने का जो प्रोसेस है वो होता है कि ट्रांसफार्मर होता है एक, जहाँ से हमारे दो वायर्स आते हैं, जिन्हें हम एक को फेज बोलते हैं और एक को न्यूट्रल बोलते हैं। इसी तरह इसमें अगर हम बोलें तो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि हमारे घर इतनी वोल्टेज आ रही है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 230 से 240 वोल्ट हमारे घर में आता है, लेकिन इसमें करंट कहाँ आता है? तो करंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक हमारी जो है वायर है, जो घर तक आ रही है। कहाँ से? ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आ रही है, हाउस तक। तो इसमें हमारे दो चीज़ें रहती है एक वायर में, जो कि हमारा फेज होता है। फेज में हमारा आता है, एक आता है हमारा वोल्टेज, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। एक आता है हमारा करंट, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको एक ही लाइन में क्यों लाया जाता है, तो उसको समझते हैं। करंट जो होता है हमारा, वो एक ही जगह रहता है। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक वायर है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को व्यवस्थित करने के लिए या आगे धकेलने के लिए करंट हमारा आता है इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। ये हमारा वायर है, इसमें ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि करंट के रूप में है। ये समझ सकते हैं आप, ये करंट के रूप में है ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको आगे धकेलने के लिए या इस करंट को घर तक पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत होती है वोल्टेज की। तो सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है हमारे करंट को आगे धकेलता है। यही काम होता है वोल्टेज का। और इस तरीके से हम 230 240 वोल्ट तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें करंट का पता करना है कि हमारे घर में करंट कितना आ रहा है, तो उसके लिए आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आर जो है यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आपको ये सब पता करने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके घर में जो है रेजिस्टेंस कितना है, आपके यहाँ से ट्रांसफार्मर से होम तक रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस का काम होता है वोल्टेज के मार्ग में। ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये है हमारा होम। यहाँ से हमारा वोल्टेज आ रहा है 240 वोल्ट मान लीजिए आप। तो इसको यहाँ तक हमारे घर तक आने में कुछ वोल्टेज लॉस होता है। उसका कारण होता है रेजिस्टेंस। आप कोई सा भी वायर उठाकर ले लीजिए, उसमें एक रेजिस्टेंस निकलता है, कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम होता है, आर जो होता है वो होता है वोल्टेज के मार्ग में अवरोध पैदा करना, मतलब उसको रोकना, उससे यहाँ तक जाने से रोकना। तो आपने रेजिस्टेंस भी देखा होगा, कुछ इस तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं जो कि मोबाइल चार्जर्स वगैरह में लगे होते हैं। इनमें कुछ कलर कोडिंग दी हुई होती है, तो यही होते हैं हमारे रेजिस्टेंस। यहाँ पर कलर हो, तरह तरह के कलर रहते हैं यहाँ पे, यही होते हैं हमारे रेजिस्टेंस, जिनको कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये इसके सिंबल होते हैं और इसका काम होता है वोल्टेज के मार्ग में जो है अवरोध डालना, उसे रोकना। तो हम वोल्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से निकाल सकते हैं? यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है आई बराबर वी अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर वी इंटू आई। तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यही है इन सब के बीच का अंतर। वोल्टेज जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वोल्टेज और धारा जो है एक ही लाइन में चलती हैं।
और इन सब को बीच से रोकता है प्रतिरोध, मतलब ये इसको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप कुछ एक सिंगल वायर लेंगे तो अगर आप उसमें वोल्टेज देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होगा, मतलब एक वायर में उसमें अगर आप वोल्टेज देंगे तो उसमें वी भी होगा, आर भी होगा और आई भी होगी, मतलब इन तीनों के बिना आपके घर में बिजली नहीं आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स।